साइंस हमारे चारों तरफ ही होता है, केवल ज़रूरत होती है उसको गौर से देखने की। अभी कुछ ही दिन पहले चेन्नई के समुद्र तट पर ये रंगीन रंगीन समुद्री लहरें दिखाई दी थी और इसने पर्यटकों का मन मोह लिया था। इस घटना को हम जानते हैं बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से। आप इस शब्द पर न जाते हुए आप केवल इस घटना को गौर से देखें तो इस तरह की घटना आप बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे आपने रात में चमकते हुए जुगनू को देखा होगा, वैसे ही कई समुद्री मछलियाँ जैसे कि जेलीफिश हो गई, एंगलर फिश हो गई, ये भी बायोल्यूमिनेसेंस की घटना प्रोड्यूस करते हैं। और आगे अगर हम जाएं तो एक ग्लो वार्म होता है जो कि गुफाओं में रोशनी पैदा करने वाला एक कीट होता है, जो कि अपने शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रोशनी प्रोड्यूस करता है। यह भी एक बायोल्यूमिनेसेंस की घटना का उदाहरण है। इस पूरे लेक्चर में हम इस बायोल्यूमिनेसेंस की घटना के पीछे के साइंस को डिटेल में और इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए पूरे लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। बायोल्यूमिनेसेंस के साइंस को समझें उसके पहले हम समझते हैं कि बायोल्यूमिनेसेंस की डेफिनेशन होती क्या है। ऐसे जीव या कीट जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उस प्रकाश उत्पन्न करने वाली घटना को हम जानते हैं बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से। और ये जीव जो कि इस घटना को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन जीवों को हम जानते हैं बायोल्यूमिनेसेंट जीव के नाम से। ये जीव जुगनू हो सकता है, जेली फिश हो सकता है, ग्लो वार्म हो सकता है, एंगलर फिश हो सकता है, मशरूम हो सकता है। ये सारे क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रक्रिया को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब हम जानते हैं इसके साइंस के। देखिए, बायोल्यूमिनेसेंट जीव में एक खासियत होती है कि उस जीव में आपको ल्यूसीफेरिन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस को समझाने से पहले थोड़ा सा इजी वे में उसको तोड़ देता हूँ। जैसे आपने फिल्म देखते हैं, फिल्म में एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है और विलेन होता है। तीन कैरेक्टर आपको नजर आते हैं जनरली, है ना। वैसे ही बायोल्यूमिनेसेंस की घटना में आपको ये तीन कैरेक्टर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कौन? ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफरेज और ऑक्सीजन। अब आप पूछेंगे कि ये क्या भला है। देखिए, जो भी बायोल्यूमिनेसेंट जीव होते हैं, चाहे जुगनू हो, चाहे जेलीफिश हो, चाहे फिर आप मशरूम ले लो, इनमें आपको एक केमिकल यौगिक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ल्यूसीफेरिन। अब ल्यूसीफेरिन ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। और इस ऑक्सीजन के साथ में जब वो रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि ल्यूसीफेरिन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, फिर बाद में केमिकल एनर्जी उत्पन्न होती है और केमिकल एनर्जी बाद में लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, ये तो सिंपल इसका साइंस था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि ल्यूसीफेरिन का केवल यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ संयोग करना ही पर्याप्त नहीं है बायोल्यूमिनेसेंस की घटना के लिए, बल्कि उसके साथ में रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को भी अंजाम देना है। और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कब होगी? जब ये ल्यूसीफरेज साहब, ये ल्यूसीफरेज क्या है? एक एंजाइम है। और एंजाइम की डेफिनेशन आप जानते हो, हर एंजाइम क्या होता है? एक उत्प्रेरक होता है। प्रेरक का मतलब होता है कि वह किसी भी क्रिया की गति को तेज कर सकता है। ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी के कारण ये क्या करता है, ल्यूसीफेरिन और ऑक्सीजन के बीच की जो प्रक्रिया होती है उसको तेज गति में संपन्न करा देता है। ठीक है, तो उसी के कारण क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। क्लियर? तो आप हमेशा याद रखना कि बायोल्यूमिनेसेंस की घटना पूछी जाए तो उसमें तीन कैरेक्टर आपको नजर आएंगे हमेशा, चाहे वो कोई भी हो, जेलीफिश हो, एंगलर फिश हो, ग्लो वार्म हो या मशरूम हो, है ना। उसमें आपको तीन कैरेक्टर नजर आएंगे, ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरेज और ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये था इसका बायोकेमिकल रिएक्शन का पूरा साइंस। ठीक है, अब इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले रासायनिक प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है पहले चरण में, जिसमें ल्यूसीफेरिन क्या करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। और फिर क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ल्यूसीफेरिन और ऑक्सीजन का संपर्क होता है और फिर ल्यूसीफरेज एंजाइम इस मिलन में शामिल होता है। और मिलन में शामिल होते ही क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के स्टार्ट होने के बाद में ही क्या होता है, प्रकाश का
उत्सर्जन होता है। क्लियर? तो ये था इस पूरी रिएक्शन का पूरा साइंस। ठीक है, अब आते हैं अगले चरण में कि बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रक्रिया है उससे क्या फायदा होता है इन कीटों को। तो अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन मोटे मोटे तौर से ये समझा गया है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस की जो घटना होती है वो इन जीवों के कम्युनिकेशन में मददगार होती है, इनकी रक्षा करने में मददगार होती है, इसके अलावा शिकार को आकर्षित करने में भी ये मददगार होती है, और साथ ही साथ ये लाइट सोर्स के रूप में रास्ता बताने में भी काम आते हैं। तो ये इसका महत्वपूर्ण योगदान है बायोल्यूमिनेसेंस की घटना का, संचार, रक्षा और प्रकाश स्रोत, यह आप याद रखना। अब सवाल ये होता है कि भारत में अगर हमको इस तरह की घटना को और कहीं देखना हो तो कहाँ मिलेगी घटना। जुगनू तो जनरली हम आसपास में नज़र आ ही जाते हैं। इसके अलावा अभी चेन्नई में समुद्री तट पर यह घटना महसूस की गई जिसमें समुद्री जीव इन्वॉल्व थे, जिसके कारण ये बायोल्यूमिनेसेंस की घटना के हम साक्षी बने। अगर थोड़ा सा और पास्ट में जाएं तो अभी थोड़े दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने केरल के कासरगोड, कौन सी जगह है याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। केरल में एक स्थान है कासरगोड, वहाँ पर वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक प्रजाति खोजी थी। उस मशरूम की प्रजाति का नाम था फिलोबोलेटस मैनिपुलेरिस। याद रखना है फिलोबोलेटस मैनिपुलेरिस। ये एक मशरूम की प्रजाति है जो कि किस तरह की है, बायोल्यूमिनेसेंट। इसका मतलब ये है कि मशरूम की ये प्रजाति लाइट उत्पन्न करती है। अब चूंकि आप साइंस समझ चुके हो तो आपको मालूम होगा कि ये मशरूम में भी 3 कैरेक्टर होंगे। कौन कौन से? ल्यूसीफेरिन होगा, लूसीफरेज होगा और ऑक्सीजन होगा, जिसके कारण ये लाइट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये भी एक याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि केरल के कासरगोड में एक मशरूम की प्रजाति भी क्या है, बायोल्यूमिनेसेंट है। ठीक है, तो ये कभी क्वेश्चन पूछा सकता है फिलोबोलेटस मैनिपुलेरिस का संबंध किससे, कौन सी घटना से है ना। तो उसमें आपको अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकोगे कि बायोल्यूमिनेसेंस की घटना से इसका संबंध है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट लेक्चर। ये पूरा लेक्चर आपके मेनली एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड, जब भी किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हर एग्जाम में नज़र आएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट लेक्चर था। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य लेक्चर्स को देखने के लिए जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जामवाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।